नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां आए दिन नए नए बाबा लॉन्च होते रहते हैं। तो फिलहाल एक बाबा और लॉन्च हो गए हैं और ये बाबा कहां तक चलते हैं अब ये तो समय बताएगा। इसके पहले भी दो बाबा लॉन्च हुए थे, मस्त कंडीशन में लॉन्च हुए थे। एक राम रहीम थे और दूसरा आसाराम। ये दोनों लोग कहाँ हैं ये सबको अच्छे से पता है। और खैर मैं अब उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अभी फील्ड में जो लॉन्च हुए हैं ये काफ़ी पहले से चल रहे हैं फील्ड में, लेकिन अभी 2-4-10 दिन से ये जो है काफ़ी सुर्खियों में है। इन्होंने एक बयान दिया है कि जो बालाशहर में जो ट्रेन दुर्घटना हुआ है, इस घटना के बारे में इन्हें पहले से पता था। बाबा जी, ये बच्चों का कोई खेल नहीं है और जो दरबार में बैठे लोगों को आप डांट करके या फिर किसी तरीके से चुप करा देते हैं, ये वो नहीं है। और ये 1990 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। यहाँ पे रगड़ करके चोइटा छोड़ा दिया जाता है। चोइटा समझ रहे हैं आप लोग ना, बस वही कर दिया जाता है। एक चीज़ बताइए, आपको जब इस ट्रेन दुर्घटना के बारे में पहले से ही पता था तो आपने इसे टाला क्यों नहीं? तो आपका जवाब क्या था कि जानना अलग विषय है और टालना अलग विषय है। बाबा जी, जब जानना अलग विषय है और टालना अलग विषय है तो फिर यहाँ पे अपने दरबारों में आप लाखों की संख्या में लोगों को बुला करके उनका कौन सा समस्या का हल करते हैं, कौन सी बीमारी उनका दूर करते हैं? आपने ही कहा है कि वो भगवान का दिया हुआ चीज़ है, भगवान ने जो लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो आखिर में जो आपके पास आ रहे हैं उनका भी तो किस्मत भगवान ने ही लिखा होगा कि ये आप लिखते हैं। अगर आप लिखते हैं तो फिर ट्रेन दुर्घटना को आप रोक सकते थे, और अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर किसी के जीवन में या फिर किसी के लाइफ में आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई हक है आपको। दूसरी चीज़, जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है, आप ज्ञानी हैं, दाता हैं आप, तो आपको ये भी पता होगा कि मुंबई में जो 26/11 में ताज होटल में जो हमला हुआ था उसमें 166 बेगुनाह मारे गए थे और 18 पुलिसकर्मी, जिनमें से कुछ विदेशी भी थे। तब तो आपको ये भी पता होगा कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था जिसमें 40 हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, वहाँ से RDX आया कहाँ और इसमें किसका हाथ था? क्योंकि सरकार तो जांच की नहीं, कुछ दिन के बाद मामला बंद हो गया। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक बीमारी फैली, कोरोना, पता होगा बाबा जी। उस समय हमारे देश में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और डॉक्टर, बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट वगैरह बहुत सारे लोग परेशान हो गए। इसका दवा क्या होगा, इस बीमारी का इलाज क्या होगा। बहुत काफ़ी टाइम लग गया, बाद में इसका जो है कुछ निवारण निकला। तो आपको तो तुरंत बता देना चाहिए था। ये तो फिर तो आप तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं, लेकिन आप कहाँ थे? और अभी अभी जो ट्रेन दुर्घटना हुआ, इस पे आप बयान दे रहे हैं कि मुझे पता था लेकिन मैं इसे टाल नहीं सकता। तो जो लोग आपके दरबार में, किसी की बीवी भाग जाती है, किसी का बच्चा खो जाता है, किसी का फैमिली में कोई मैटर होता है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये भी तो भगवान का लिखा हुआ है और वो भी भगवान ने ही तो इन सारे लोगों के किस्मत में लिखा है। भगवान जैसे चाहेंगे वैसे होगा। भगवान ने चाहा ट्रेन दुर्घटना हुई तो हो गया। भगवान जब इनके लाइफ में भी तो भगवान ने ही इनके किस्मत को लिखा है, जो इनके साथ होना होगा होगा। फिर ये आप दरबार लगा करके फिर क्या साबित करना चाहते हैं? और अगर आपके वास्तव में आपके अंदर ऐसी शक्ति है तो फिर ये जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, इसमें बुजुर्ग लोग थे, इसमें महिलाएं थीं जिनका कोई गलती नहीं था। और खास करके उन बच्चों को क्या मालूम है सही गलत का फर्क? तो बाबा जी, ये 1990 का भारत नहीं है, यह 2023 का भारत है। और यहाँ पे कुछ बोलने से पहले आपको 100 बार सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सभी दलाल नहीं हैं। और बाबा के ऊपर ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इससे काफ़ी लोगों को समस्या होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है भाई? गुस्सा होने से पहले एक बार इस वीडियो को बैठ करके आराम से देख लेना। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको फर्क पता चल जाएगा कि आप जिस मोह माया में फंसे हुए हैं वो बिल्कुल ही गलत है, सिर्फ आपको फंसाया जा रहा है।
भारत में आपको पता है कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितना बलात्कार होता है, कितने लोग रोज बिना खाए सो जाते हैं, कितने लोगों का मर्डर हो जाता है, सब पता है। तो अगर ये सारी चीजें बाबा लोगों को पता होगा तो फिर वो लोग इसको टालते क्यों नहीं? और अगर नहीं टाल सकते तो फिर वो भगवान का रूप, बालाजी का रूप, शंकर भगवान का रूप, दुर्गा जी का रूप क्यों कहते हैं? भगवान का भी ये लोग बेइज्जती करते हैं, भगवान का नाम ले लेकर के भगवान की बेइज्जती करते हैं। पहले संत लोग होते थे, पहले महात्मा लोग होते थे जो प्रवचन में बताते थे वास्तव में धर्म क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, लोगों की मदद कैसे की जाती है। अब के तो लोग अपना जेब भरने में लगे हुए हैं, और अगर कोई सवाल कर दिया जाए तो सीधे केस। जय हिंद।